अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वीडियो देखने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये मैंने बहुत ही खूबसूरत जगह पे व्लॉग बनाया है। जी, तो हम गए थे जिलानी पार्क, जिसे रेसकोर्स पार्क भी कहा जाता है। और यहाँ लगी थी इस साल की बहुत बड़ी एग्जीबिशन और मेला। पुराने ज़मानों में तो मेला दरबारों पे ही लगता था, लेकिन यहाँ उन्होंने पार्क में लगा के पंजाब की सकाफत को एक नया ही रंग दिया है। क्योंकि सर्दी का आगाज़ था और ये प्यारे प्यारे फूल और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और सबसे बड़ी बात, सफाई का ख़ास इंतज़ाम किया गया था। हर तरफ बहुत ज़्यादा सफाई थी और डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे। आगे चल के आपको मैं इन स्टॉल्स के बारे में बताऊंगी। चलें जी, अब इन स्टॉल्स की तरफ चलते हैं और इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये वॉस और मग वगैरह पे हैंड से पेंट किया हुआ है। ज्वेलरी बॉक्सेस हैं और हैंडीक्राफ्ट हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इन्होंने सबसे अच्छी बात की है कि हर चीज़ के ऊपर उन्होंने प्राइस का टैग लगाया हुआ था। बार बार किसी को तंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि इसके प्राइस बता दें, उसके प्राइस बता दें। और अगर कपड़ों के बारे में देखा जाए तो हमारे 4 सूबों में हर सूबे की ड्रेसिंग अलग अलग होती है और उस सूबे की ख़ास चीज़ होती है। और यहाँ पे ऐसे ही सब ने अपने अपने सूबे से रिलेटेड स्टॉल लगाया हुआ था। ये बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें ये सॉल्ट की बनी हुई थी और रेट थोड़े हाई तो हैं, लेकिन अगर वो एग्जीबिशन में बैठे हैं तो इतना तो उनका हक बनता ही है। और ये देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम लोग इसी मिट्टी के खिलौनों से खेलते होते थे और तब लोग दिलों के बहुत साफ़ होते थे। और आजकल खिलौने पक्के हो गए और दिल कच्चे हो गए हैं। और ये मुझे छोटे छोटे टॉयज इतने प्यारे लगे थे। इसे हैंडीक्राफ्ट का काम कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्यारा लगता है। इसमें हम लोग अपने किचन के यूज़ के लिए भी चीज़ें ले सकते हैं। ज्वेलरी बॉक्सेस बने हुए हैं, एस्ट्रेस बनी हुई हैं, डेकोरेशन के बहुत ही आला और नफीस पीस बने हुए थे। जी, तो अगर हम अब अपने स्टॉल की बात करें तो यहाँ पे मेटल की बहुत खूबसूरत डेकोरेशन थी और गोल्डन थीम अगर हो तो मैं कहती हूँ ऐसे लगते जैसे हर तरफ सोना बिखरा हुआ है। और ये दीवार पे जो हैंगिंग करने वाले ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और बाकी इन्होंने फूड का जो एरिया था वो पूरा एक साइड पे बनाया हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था। हर तरफ उन्होंने ऐसे टेबल्स और चेयर्स रखी हुई थी और यहाँ पे हर ब्रांड ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था। और ये बहुत ही मशहूर हवेली रेस्टोरेंट वाले हैं जिन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ था। यहाँ पे बारबेक्यू, तवा चिकन, बर्गर, हर चीज़ अवेलेबल थी। और अगर देखा जाए तो सफाई का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था। गंदगी कहीं पे भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखा गया था। और अब आप देखें कितनी नफासत से नान लगा रहे हैं और ये इतना अच्छा लग रहा था। खानों के साथ साथ यहाँ पर आइसक्रीम्स के भी स्टॉल लगे हुए थे। चाय के स्टॉल्स बहुत ज़्यादा थे, तंदूरी चाय थी। और सेवर फूड ने भी यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया था। और सेवर फूड की चाय तो मेरी फेवरेट चाय है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और ये मैंने पी भी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, खाने के साथ साथ आइसक्रीम्स के भी स्टॉल थे। ये कोई स्वीट कॉर्नर है, उन्होंने अपना स्टॉल लगा हुआ था जिसमें आइसक्रीम, ब्राउनीज़ आपको सब कुछ मिल सकता था।
फ़ास्ट फूड के भी बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए थे और बजट फ्रेंडली था, हर चीज़ बजट में रह के आप लोग खा सकते थे। वरना ऐसी जगह पे स्टॉल लगाए हों तो हर किसी ने अपने प्राइस बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखे होते हैं, लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा नहीं था। हर चीज़ के प्राइस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात है कि लेडीज़ ने अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया था, लेडीज़ ने भी स्टॉल लगाए हुए थे। और मैं कहती हूँ हर चीज़ में लेडीज़ को साथ साथ होना चाहिए। ये प्राइस लिस्ट आप देख सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाहर और यहाँ पे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने स्टॉल्स के रेंट भी पे करने हैं, बाहर भी खैर करने होते हैं, लेकिन इन जगहों पे फिर भी सबको होता है कि थोड़ा सा महंगी चीज़ दी जाए। लेकिन आप देखें हर चीज़ के प्राइस बहुत ही मुनासिब और रीज़नेबल हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ भी वहाँ पर बजट फ्रेंडली सब कुछ खा पी सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे सूफ़ी ने भी अपना एक स्टॉल लगाया हुआ था और मैं कहती हूँ कि अब हमें बाहर की इम्पोर्टेड चीज़ें छोड़कर पाकिस्तान के ब्रांड को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन के साथ जो ये इसराइली कर रहे हैं उस लिहाज से हम लोगों को इनका बायकॉट करना ही करना चाहिए। कुछ जगह पे बच्चों के झूले लगे हुए थे और बच्चे तो झूलों पे बहुत इंजॉय करते हैं। एक जगह पर इन्होंने अपनी बैंगल्स का स्टॉल लगाया हुआ था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। बैंगल्स थोड़ी महंगी थी बाहर की बजाय। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये भी हमारे किसी भाई ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था जिसमें हैंडमेड का वर्क था ज़्यादा, और ये कुशन्स थे और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। ये 4-6 का पेयर था और यहाँ पे गरम वैरायटी थी। और ये देखें, ये डेकोरेशन बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत लग रही थी। ये हैंड पेंटिंग थी और डेकोरेशन के लिए तो बहुत ही प्यारी चीज़ें थी। जूतियों के भी स्टॉल लगे हुए थे, स्टॉलर्स के भी स्टॉल थे, कपड़ों के भी स्टॉल्स थे। ये देखें, ये हैंडमेड का काम था सारा। हाँ, ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। और ये काफ़ी लोगों ने स्टॉल लगाए हुए थे। और ये देखें, क्रॉकरी का भी स्टॉल इन्होंने लगाया हुआ था। इनके पास बहुत ही एक्सपेंसिव और अच्छी चीज़ें थी। और ये देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत बास्केट्स थी और वहाँ पे अंकल बैठ के बना रहे थे साथ साथ। और ये चुनरी वाले कपड़े कहलाए जाते थे। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और ये इनके कलर बहुत प्यारे होते हैं। और पीछे इन्होंने बेडशीट्स लगाई हुई थी। जी, ये यहाँ की सबसे अनोखी पेशकश थी, पान। और पान के स्टॉल पे ये सब कुछ था। और ये बाबा जी एक अलग ही और ये शाहकार थे। ये तो मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आ रही थी और इतनी अच्छी लग रही थी। और सबसे बड़ी इनकी ये बात है कि ये हैंडमेड थी। और हमारी जो गांव वाली साइड पे, वहाँ पे ये लोग अपने हाथों से बनाते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं। और इनके स्टॉल से मैंने एक रिंग बाई की थी और इनके पास बहुत बहुत प्यारी ज्वेलरी थी। इनका फेसबुक पे पेज भी है, ZA के नाम से शायद, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगी। आप देखिएगा, इनकी बहुत खूबसूरत ज्वेलरी की कलेक्शन है और सबसे बड़ी बात है रीज़नेबल प्राइस पे है। ले जी, सज्जी के लिए यहाँ पर मुर्गियों को तड़फाया जा रहा है।
जी, एक स्टॉल इन्होंने कॉर्न्स का भी लगाया हुआ था, जो कि स्पाइसी से करके कॉर्न आपको बना के देते हैं, जो कि बहुत टेस्टी हैं। और ये इनके प्राइस थे, और इनके प्राइस बहुत रीज़नेबल थे। इतना चलने के बाद हम लोगों ने फ़्राइज़ खाई, जो कि सेवर फूड की थी, और ये बड़ी मज़े की लाइट सी फ़्राइज़ थी। और ये आप देख सकते हैं हैंड पेंटिंग का काम बहुत ज़्यादा था, हैंड वर्किंग का काम बहुत ज़्यादा था। ये गाँव की पुरानी औरतें जो होती हैं, अभी भी गाँव में रहने वाली जो औरतें होती हैं, ये वो अपने हाथों से बनाती हैं। और क्या खूबसूरत आर्टिकल ये थे। जैसा कि मैंने आपको बताया ये हैंडमेड थी, आप देख सकते हैं ये आंटी वहाँ पे बैठ के अपने हाथों से बना रही थी। और वहाँ पर मिट्टी के बर्तनों के भी स्टॉल लगाए हुए थे, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे खिलौने मुझे बहुत पसंद आए थे। इस तरफ भी खाने का एक स्टॉल था, साग था, साग के साथ मकई की रोटी थी, जो कि लोग बड़े शौक से ले रहे और खा रहे थे, और सब तारीफ़ कर रहे थे कि इनका साग बहुत मज़े का है, ये वाली आंटी का साग। चलें जी, अब बारी आ गई है कतलम्मे की, कि तकलम्मा, कतलम्मा आई थिंक। हाँ, ये इसे यही कहते हैं, और ये इस तरह इतना बड़ा बनाया जाता है। और इसका जो मिक्सचर है ना, वो मैदे का होता है, उसके ऊपर बेसन में मतलब ये फूड कलर ऐड करके बनाते हैं, उसके ऊपर दालें लगाते हैं। आई होप आपने ये सब कुछ इंजॉय किया होगा, और मैं आपको पर्सनली ये मशवरा दूंगी कि आप ज़रूर जाएं, लेकिन ज़रा संडे का दिन स्किप कीजिएगा, फैमिलीज़ वाले। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है संडे को। आगे पीछे आप जिस दिन मर्ज़ी जाएं, उस तरीके का क्राउड नहीं होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।